काफी बार घूमा है, अभी तो 24 में नहीं जा पाया तबीयत खराब कारण के वास्ते। पंकज चौधरी का कुर्मी को क्यों बिठाया, इधर ये कायस्थ को क्यों बिठाया, देसी अध्यक्ष नेशनल प्रेसिडेंट जी नहीं? 1 2 3 हम दोनों डिस्कस करेंगे। ये क्यों किसी ने टिप्पणी नहीं की, एडिटोरियल नहीं आया क्यों है, सेंटर पेज आर्टिकल नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस से कोई प्रतिक्रिया नहीं आया, बाकी लोग तो स्वागत किया है, सिर्फ बीजेपी में था होता। लेकिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, आते हुए तो उधर से आए इधर से आए, अमित शाह साहब ने रिसीव किया, वो बड़ा बुढ़ापन है, वो तो जा करके रिसीव करना अच्छा है। अमित शाह साहब गए थे पार्टी हेडक्वार्टर्स का, अभी धीरे धीरे सीख रहे। 1 2 दिन लगता है राजा गोपालन साहब कि अमित शाह और नड्डा जी जो बहुत सीनियर हैं, पार्टी प्रेसिडेंट है, वो भी स्वागत करने के लिए आ जाए अपने नए अध्यक्ष को, ये भी बीजेपी की परंपरा है। हाँ, बीजेपी का परंपरा मैं मानने का तैयार हूँ, मैं मानने का तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने ये भी परंपरा तोड़ा नहीं है। ये कर दिए, अद्वानी साहब से मिले थे, मुरली मनोहर जोशी से मिले थे, बाकी आरएसएस साहब को परसों जा करके मिलने के प्रोग्राम में मैं सुना था। लेकिन इसमें 2 खबर है जी। हमारा इंडियन पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी के नजरिया से 4 ये है, कितना 4 ये 4 ये, इसको तोड़ना है। इनके 4 ये इज इक्वल टू 1 एम, एम मीन्स मोदी। 4 ये कौन कौन है? अखिलेश यादव, अभिषेक बैनर्जी, जो मायावती का एक आनंद बाबू है, प्लस आदित्य ठाकरे, ये चारों मिलकर के नरेंद्र मोदी के मन पर आ गया है। 2027 में उत्तर प्रदेश इलेक्शन के बारे में मन पर रख करके ही नरेंद्र मोदी ने पंकज चौधरी को बिठाया। नरेंद्र मोदी ने इसीलिए कायस्थ को बिठाया। नितिन नवीन पता नहीं कहां से चुन करके आ गया, ये तो पता नहीं किसी को भी। ये इतना बड़ा विशेषज्ञ है, ये क्या टिप्पणी बोलने में शौक हो गया है। लेकिन विजय बाबू, मुझे लगता है पंकज चौधरी का जी, नितिन नवीन का उत्तर प्रदेश में फिर बात की में तीसरा बार आना है, चौथा बार 29 में आना है। मुझे एक पक्की खबर है, 6 महीने के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी अपना तांडव दिखाएगा। ये तो आप वार्निंग जैसा कर रहे हैं। तांडव दिखाएगा, ऐसे खुशी नहीं है नरेंद्र मोदी साहब। अपना कार्यालय, अपना सेक्रेटेरिएट, आपको साथ काम किया है उन लोगों, प्लस नरेंद्र मोदी का जो नेपाल में हुआ था, राहुल गांधी ने बक 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 किया है, ये सारा मध्य रखते हुए जेंजी क्या होता है, जेंजी तेरी का जेंजी, उसके लिए तो हमला कर दिया। अभी किसी ने जेंजी बोलने के लिए सारा द्वार बंद हो गया, सब बंद हो गई। लेकिन मंत्रिमंडल में इतना जबरदस्त करने वाले हैं, आपको डरेंगे आप। सारा चेंज, सब घर के बदल डालेंगे, A to Z। उसमें जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक पहले कहते थे, आजकल तो कर्तव्य भवन हो गया है, रईसीना हिल्स खत्म हो गया है। रईसीना हिल्स में राजनाथ सिंह को नहीं टच करेंगे, अमित शाह को नहीं टच करेंगे, जयशंकर को नहीं टच करेंगे, निर्मला सीतारमण को नहीं टच करेंगे, बाकी सबको परिवर्तन होगी। हर मंत्रालय में याद नहीं लिया है, याद नहीं आया, या आप छोड़ रहे हैं? किसका? नितिन गडकरी का नाम नहीं, नितिन गडकरी का नाम तो अध्यक्ष मतलब इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसमें नितिन गडकरी को तो कुछ 2 नितिन आ गया ना जी अभी, एक नितिन तो एक ये पुराना नितिन का तो नमस्ते करने वाले हैं बॉम्बे म्युनिसिपल इलेक्शन के बाद। अभी मुंबई इलेक्शन 16 तारीख 15 तारीख का है मुंबई पर। ये स्कीम नरेंद्र मोदी चला रहे। जो BL संतोष साहब है ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, उसको फर्स्ट हटाएंगे।
अच्छा, अरविंद मेनन नहीं तो अरुण कुमार, दोनों में एक आ जाएगा। वो बीजेपी से सलाह हो गया है आरएसएस को साथ। हर अध्यक्ष बदलने में टीम बदलती है। जी, ये टीम बदलने में आप देखिए स्पोक्स पर्सन भी बदलेगा, मीडिया टीम बदलेगी, जितना भी इंचार्ज है बदलेगा। इसका मतलब नरेंद्र मोदी साहब ने जैसे पार्लियामेंट को अमित शाह को ऊपर आउटसोर्स किया था, सिमिलरली पार्टी का नड्डा साहब, अमित शाह साहब देखेंगे, नवाब सैनी साहब को 1-2 साल ट्रेनिंग दे देंगे। फुल फ्लेज्ड आने के बाद मुझे लगता है 2027 तक नितिन नवीन कमांड संभालेगा, पूरे कमांड 2 साल तक। ये 2 साल का अंदर अंदर अभी चुनाव होना है पंजाब, कर्नाटका प्लस प्रदेश, लाइक दैट। नो मैं 26-27 को बोल रहे हैं, 27 के बाद। हाँ, इसके बीच में आपको याद होगा 75-77 लोग राज्यसभा से रिटेन हो रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे के भी टाटा, सब लोग को टाटा, हरदीप सिंह पुरी के टाटा। उसको तो वापस नहीं लेंगे नरेंद्र मोदी साहब, क्योंकि उसको एक हर्ष सिंह श्रृंगला का संधू को खड़ा कर दिया है। सो इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे मेजर परिवर्तन पार्टी में फर्स्ट होगा। पार्टी में 4 जनरल सेक्रेटरी 45 साल को नीचे होगा, आपको पता भी नहीं रहेगा कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है। प्लस मंत्रिमंडल में होगा, जो भी मंत्रिमंडल में निकल रहे गवर्नर बन जाएगा। 5 गवर्नर का वैकेंसी है, 5 गवर्नर एक्सटेंशन में है अभी। तो इतना मध्य नजर रखते हुए एक नितिन नवीन को अपॉइंट करके साहब ने तो जॉर्डन पहुंच गया, 3 दिन दौड़ा में गया है। अभी वापस आने के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। उसके बाद मेरा ख्याल से 22nd 23rd अमित शाह साहब, नड्डा साहब, नया चीफ बीजेपी का नागपुर जाकर के मत्था टेकेंगे। ये एक तो रोड मैप है। मुझे किसी से बात करने का सौभाग्य मिला है, वो लोग डरे हुए हैं, बहुत सीनियर बीजेपी लीडर सर सरप्राइज्ड। ये क्यों इतना होगा? आप अंग्रेजी ज्यादा जानते हैं, सरप्राइज्ड है कि शॉक्ड है? सरप्राइज्ड है सर, शॉक्ड नहीं है, सरप्राइज्ड है। लेकिन पंकज चौधरी का योगी आदित्यनाथ को रिश्तेदारी तो आप पता है आपको जी, अच्छा भी है, बुरा भी है। आपको पता है कि पंकज चौधरी का आने का क्या मतलब है? जो योगी आदित्यनाथ का प्लस संगठन को मजबूती करने का है, प्लस यंगस्टर्स के लिए लेके आ जाओ। देखिए योगी आदित्यनाथ पंकज चौधरी से भी छोटा है उम्र में, एंड योगी आदित्य इंडिया में इतना भी चीफ मिनिस्टर दे दो छोटा है। लेकिन मैंने एक अध्ययन किया है, पिछले 2024 के बाद हारने के बाद नरेंद्र मोदी ने सीखा है बहुत कुछ। वो सीखने में जो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया है विजय बाबू, ये सारे की सारी छोटा फोटो कॉपी है ऑफ नितिन नवीन। गुजरात देखो, हर्ष सिंघवी को इनकी पकड़ है, अमित शाह का पकड़ है। सिमिलरली अभी 1-2 सरप्राइज का मैं इंतजार कर रहा हूं जी। इसका आगे आप बीजेपी के बारे में बात कर लिया। नहीं, लेकिन लखनऊ में लोगों को बड़ी चिंता है कि भाई महाराजगंज से योगी जी का, आपने बोला योगी जी और पंकज चौधरी का रिलेशन तो सब लोग जानते हैं। नहीं, अच्छा भी है, बुरा भी है, ये सबको सब जानते हैं भैया। ये नहीं है राजनीतिक पर जो भी है। अभी मुझे विजय से गुस्सा नहीं है, लेकिन कल सुबह गुस्सा हो जाता है, परसों सुबह ठंडा हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों पॉलिसी में है। एंड सेकंड थिंग, ये जितना दिन राहुल गांधी इंडियन पॉलिटिकल सीन में है तब तक नरेंद्र मोदी को हिला नहीं सकते किसी ने। देखो आज सुबह लंदन पहुंच गया, जर्मनी पहुंच गया। जर्मनी में एक बड़ा इंडस्ट्री जिसको बेटा स्पेशल प्लेन लेके आया है, उसके साथ घूम रहे। इंडियन सरकार को जितना भी जानकारी है राहुल गांधी के बारे में, क्यों अमित शाह, नरेंद्र मोदी सरकार इसको खुलासा नहीं करते हैं? ये क्या रिश्तेदारी है दोनों को बीच में? ये सवाल आप है, लेकिन क्यों नहीं बताती सरकार?
ये एफआईआर करके नेशनल हेराल्ड में दबा दिया है, लेकिन नेशनल हेराल्ड में जो जजमेंट आया है कल, वो जो कांग्रेस ने इतना जंप कर रहे उसका मतलब ही नहीं है। माय पॉइंट इज, नेशनल हेराल्ड केस में जरूर कांग्रेस प्लस मिस्टर राहुल गांधी, मैडम सोनिया गांधी, मिस्टर डीके शिव कुमार जेल जाएंगे, एक दिन ना एक दिन जेल जाएंगे। 2024 में इतना मिस्टेक किया है वो नहीं करेगा नरेंद्र मोदी, क्योंकि बाकी सारे की सारी मजबूत करके ही आ रहे। सो कमिंग टू द पॉइंट, 2 महीने से पार्लियामेंट को रुकवाया था मानसून सेशन का, लेकिन विंटर सेशन को क्यों चलाने दे रहे मिस्टर राहुल गांधी? उसमें भी कोई मतलब है, क्योंकि राहुल गांधी का पट्टा बैठ गया, उनके सिस्टर ने अच्छा चमकने लगी है, उनको भी पार्लियामेंट में डिबेट अच्छा कर रही है, मुस्कुराती है। राहुल गांधी के मुंह पर मुस्कुराहट नहीं आया, क्योंकि परिवार नहीं है ना जी। जो किसका परिवार है, सुख दुख होगा। हाँ, देख सही क्या है। सो इन नटशेल आई टेल यू, कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। इक्का तुक्का प्रस्ताव में क्या होता है?